अस्सलाम वालेकुम, कैसे आप सब लोग। और ये अभी मुझे आई है आयशा की तरफ से। आप भी देखें क्या आया। मैं तो खुद अभी देखने लगी थी, नमाज़ पढ़ के मैं फ़ारिग हुई हूँ अभी। असर की नमाज़ मैंने पढ़ी थी और ये स्पैगेटी डिज़ाइन थी, बहुत मज़े की थी। बहुत डिफरेंट टेस्ट था, बहुत डिफरेंट टेस्ट था भाई इसका। तो ये कचौड़ी थी, लेकिन इस दफ़ा धोखा दिया आयशा ने हमें धोखा से कि मैं देखे अभी चेक करूँगी कि आलू की है। मुझे थोड़ा सा डाउट हुआ था कि चिकन की है। ये चिकन और आलू की थी, लेकिन बहुत ही मज़े की थी ये भी। लेकिन धोखा ये हुआ कि हम ना आलू की एक्सपेक्ट कर रहे थे कि आलू वाली आएगी। मेरे हस्बैंड को स्पेशली वो उसकी बहुत अच्छी लगती हैं। तो इमली के साथ चटनी थी, बहुत मज़े की बनाती है। तो जी ये आई थी, ये मेरा संडे को महम में आई थी। तो मुख्तलिफ दिन की क्लिपिंग है। अब इसके बाद जो है वो नेक्स्ट डे की है। ये जी नेक्स्ट डे मेरी एक फ्रेंड है इधर, तो उनकी तरफ से इफ्तारी आई थी जो मैं दिखा नहीं सकी। काफ़ी कुछ था तो मैं भी उनको भेज रही हूँ। मैं आज बना रही हूँ पराठा रोल, गुलगुले बना रही हूँ, साथ 4-5 मैं पराठा रोल बनाऊँगी सिर्फ उनके घर के लिए। ये जी पराठा रोल की चटनी भी रेडी है। मैंने पुदीना धनिया की जो बना के रखी हुई थी ना क्यूब्स में, उसी को मेल्ट करके ना फिर मैंने जो इमली की है ना इसमें डाल दी है, क्योंकि ऑलरेडी बनी हुई थी। तो फिर मैंने कहा क्या मैं बनाऊँ। तो प्याज भी मैंने काट ली है, पराठे भी मेरे बन गए हैं। तो मैदे के मैंने पराठे बनाए सिंपल, थोड़ा सा नमक डाला था उसमें, ऑयल डाल के उसको मैंने गूंद के फ्रिज में रख दिया था। तो बल वाले चाहे बना ले, बल वाले अक्सर ना जब आप उसको रोल करते हैं तो वो थोड़ा सा फट भी जाता है सम टाइम। तो फिर इसलिए मैंने जो सा ना नहीं था बनाया, मैंने सिंपल बनाया। अब उसको मैं सैम्पल करने लगी हूँ। पहले मैं लगाऊंगी चिकन के, अच्छा चिकन को ना टिक्का मसाला, नमक, टिक्का मसाला, लहसुन अदरक डाल के, सिरका लीमू डाल के मैरिनेट करके मैंने एक दिन पहले रखा था। फिर कोयला गरम, इसको अच्छी तरह भून के, तो फिर मैंने कोयले को अच्छी तरह करके, तो कोयले का धुआं दे के, तो ये बारबेक्यू का टेस्ट आपको पता है से आता है। मेरे पास ग्रिल पैन भी है, आप उसमें भी कर सकते हैं। वो तो प्रॉपर फिर एक ग्रिल हो जाएगा ना। तो लेकिन रमज़ान में आपको पता टाइम ज़रा ऐसे होता है, ग्रिल में थोड़ा सा टाइम लग जाता है। और फिर मैंने एक चीज़ नहीं, काफ़ी कुछ बनाया था। तो बारबेक्यू पास्ता भी मैंने बनाया था, और स्पाइसी इसलिए क्योंकि वो बहुत स्पाइस खाते हैं। नॉर्मल हमारे घर से उनका तो स्पाइस बहुत तेज़ होता है, तो मैंने फिर उनके अकॉर्डिंग जो सा ना सब इसमें स्पाइस रखे थे। तो ये जी मैंने चटनी डाल दिया। अब इसको मैं रोल कर दूंगी। और मैंने घर के लिए भी रखा था, दो घर के भी बने थे। टोटल इस चिकन में मेरे 5 बन गए थे और बहुत मज़े का बना था। बिल्कुल जैसे बाज़ार का टेस्ट है ना, वैसा टेस्ट आता है इसमें। अब इसको मैं अच्छी तरह रोल करके बटर पेपर में कवर कर दूंगी। और ये देखिए गिर भी गया बाहर एक। ये प्लेट आई हुई थी जो इसमें आए थे, पुलाव आया था, तो मैंने इसमें सेट कर दी। मैं अपनी तरफ से रिलैक्स हो गई थी कि लास्ट मेरे घर बर्तन थे जो आए हुए वो चले गए हैं। अम्मी और भाभीयों की इतनी टेंशन ही जो नेबर्स की आए थे उनकी होती। तो थोड़ी देर में ही ये आयशा ने पिज़्ज़ा बना के भेजा, होममेड पिज़्ज़ा जी, पैन पिज़्ज़ा है, बहुत मज़े का है, बहुत अच्छी बनाई है उसने। अभी कुछ अर्सा पहले कुकिंग का किया और बहुत अच्छी कुकिंग सीख गई है। आपको शौक होना चाहिए तो सब कुछ आया था। तो ये जी मेरे नेबर्स हैं, उनकी तरफ से आए हैं मुझे सैंडविचेस थे। आज पता नहीं बोलते हुए क्या आ रहा है, काफ़ी कुछ आया उनकी तरफ से भी। ये नेक्स्ट डे मंडे, और 3 दिन के लॉकडाउन के बाद आज हम लोगों का बाहर का प्रोग्राम था जाने का। और ये तकरीबन इस वक्त 10 बजे का टाइम है। जो मैंने काम कोशिश करी आपको दिखाने की, क्योंकि मेरा बिल्कुल दिल नहीं था करा लाइट ऑन करूँ, बाहर इतनी तेज़ धूप थी ना। अभी हम लोग आए हैं, सबसे पहले ब्रेकआउट होता है ना, तो सबसे पहले हम ब्रेकआउट आए थे, क्योंकि हम लोगों को था कि जितनी इमेजिन कर हम 10 बजे आए थे और 5 बजे 5:15 हम घर आए थे, और बुरा हाल हो गया हुआ था गर्मी से। ये भी मैं आपको ट्रैफिक दिखा रही हूँ। आहिस्ता आहिस्ता इस कदर ट्रैफिक होना शुरू हो गई थी। और ये तकरीबन 11:30 का टाइम है, और मैं इमेजिन नहीं थी कर सकती कि 11:30 बजे इतनी ट्रैफिक होगी। नॉर्मल डेज में भी ऐसी नहीं होती। सिर्फ ये जो एक तो वैसे ही ईद के दिन है, और टाइम शॉर्ट भी, और बहुत अजीब सा हो गया हुआ है, कुछ समझ नहीं आ रही ना। गर्मी इस कदर इंतहा की थी, बुरा हाल हो गया हुआ था। में खड़े थे हम लोग, क्योंकि आप अच्छा ये क्लिपिंग जो सी है ना हमें बाद में आ गई है। ये थी जब हमें पार्किंग भी नहीं थी मिल रही। ये फर्स्ट टाइम ऐसा हो रहा था कि पार्किंग भी बहुत दूर से मिल रही थी। और ये जो आपको गाड़ी गंदी नज़र आ रही है, रात को आंधी भी बहुत आई है, हल्की सी बारिश हुई थी, तो उसके बाद फिर हम निकल आए थे। लेकिन हम लेडीज़ में जब जज्बा है शॉपिंग हो तो फिर हम कुछ भी नहीं देखती। और ये अभी मिनी माइनर्स आए हैं हम लोग, तो उसके बाद हम बाहर खड़े हैं क्योंकि अंदर वो नहीं थे जाने दे रहे। हर जगह सैनिटाइज किया।
माइनर्स पे बहुत किड्स की अच्छी वैरायटी थी, स्पेशली बच्चियों की। ज़ाहिरा जी हमारी तो बच्ची हैं, मसलन मेरी जो भतीजी ही हैं, तो फिर हम तो उधर ही गए थे। तो ये मनाल के लिए निता देख रही थी, अच्छी शलवार कमीज़ें थी और ये ब्लू बहुत प्यारी थी। काफ़ी अच्छी बच्चों की कलेक्शन आई हुई है, तो अच्छे मिल गए थे माशाल्लाह माशाल्लाह से। बच्चों के बहुत प्यारे मिले थे। नीमू के फ्रॉक्स और टॉप्स लिए थे, नाल के कुछ शलवार कमीज़ें ली थी, कुछ टॉप्स, ऐसे मिक्सअप दोनों के समर के लिए थे। वीडियो बहुत लंबी है क्योंकि इसके बाद भी हम काफ़ी शॉपिंग जगहों पे गए, कुछ जगहों की मैंने की, कुछ जगहों की नहीं की। बस ऐसे ही था, तो बस यहाँ तक थी। कल मैं आपको मज़ीद वैसे आप सब ने भी ईद की तैयारी शुरू कर दी होंगी, और बच्चों की तो वैसे ईद होती है। बच्चों की तो माशाल्लाह हर चीज़ का ध्यान देना होता है। उनकी बैंगल्स, अभी हम उनकी बैंगल्स वगैरह, क्योंकि हम उनको बिल्कुल लेके नहीं आए पाए। इवन उनके शूज़ भी 2-3 दफ़ा चेंज करना पड़ा है, साइज़ का इशू आ जाता है। तो अपना ख्याल रखिएगा, इजाज़त दें, अल्लाह हाफिज़।